श्री राधे राधे। भक्तों, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ सेवन करना, तीर्थ दर्शन करना, तीर्थ में वास करना, ये कल्याणकारी तो होता ही है, परंतु कल्याण में वृद्धि हो जाती है उस समय जब तीर्थ में रहने वाले महान संतों भक्तों का दर्शन भी किया जाए। तीर्थ में भगवान की लीला स्थली का दर्शन करना, तपस्थली का दर्शन करना है, और यदि वहाँ के संतों साधकों भक्तों का भी दर्शन किया जाए तो तीर्थ की महिमा अधिक प्रभावशाली रूप में हमारे जीवन में कल्याणकारी सिद्ध होती है। और आप श्रवण कर रहे थे नारायण दास जी मामा जी की चरितावली। उनकी ये विशेषता थी भक्तों, वो श्री वृंदावन धाम में जब रह रहे थे तो सुदामा कुटी में ही अधिकतर रहते थे। संपूर्ण सेवाएं छोटी से बड़ी तक, सफाई से लेकर के भोजन बनाना, बर्तन मांजना, जल पिलाना, कथा करना, नृत्य करना, अभिनय करना, बड़े भाव से कोई भी सेवा हो उसमें उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता था कि ये मेरे ऊपर एक काम आ गया। नहीं, तो हंस हंस के करते थे, नाच नाच के करते थे। और संतों भक्तों का दर्शन करना उनको बहुत प्रिय था। अब आप ये समझिए, मैंने आपको एक बार थोड़ा सा सुनाया था शुरू में। मैं तो उनके सम्मुख कुछ भी नहीं था महाराज, लेकिन वो मुझसे मिलने के लिए आए, जहाँ 1 महीने की भागवत कथा में नाना राव पार्क में कानपुर में कर रहा था। तो बोले कि आपका दर्शन करने आए। अरे हमने कहा महाराज जी मैं तो आपका बहुत छोटा सा सेवक हूँ। तो वो तो दंडवत करने लगे। दंडवत तो मैं भी कर रहा था, लेकिन वो इतने महान पुरुष और मैं एक साधारण। तो इतना ऊंचा उनका भाव रहता था। साधु वेशधारी किसी भी व्यक्ति को दंडवत कर लेना उनके लिए सामान्य बात थी। और बड़े बड़े महान पुरुष भी वो ढूंढ लेते थे। श्री वृंदावन धाम में श्री नवल किशोर दास जी महाराज चैतन्य कुटी, जहाँ पर अब फूलडोल दास बाबा जी हैं। फूलडोल दास बाबा जी तो अक्सर मुझको मिलते ही रहते हैं परिक्रमा में, कभी कभी बैठा लेते हैं बहुत प्रेम से, तो बैठ जाता हूँ उनके पास। तो फूलडोल दास बाबा जी के जो गुरुदेव थे वो नवल किशोर दास जी थे। वो पहले महंत थे, श्री राधिका दास जी के शिष्य थे, जिनको किशोरी जी का दिया हुआ पान मुख में बहुत बार देखने को मिला था। और मुंह से पान की पीक बाहर आ गई तब पता चला कि पान खा रहे थे, जबकि पान किसी ने दिया नहीं था। ऐसे थे राधिका दास जी। उन्हीं के शिष्य से नवल किशोर दास जी, उनके शिष्य फूलडोल दास बाबा अभी विराजमान है चैतन्य कुटी में, परिक्रमा मार्ग में है। तो उनके पास भी आते थे मामा जी। अब मैं आपको कल सुना चुका हूँ मामा जी नाम कैसे पड़ा। श्री रामहर्षण दास जी महाराज परम सिद्ध संत, उन्होंने रामहर्षण कुंज जो अयोध्या जी में है वहाँ पर महाराज जी मुख्य रूप से रहते थे। और तो बहुत जगह मैंने तो रामहर्षण दास जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया था इलाहाबाद कुंभ में। एक ही बार दर्शन किया, लेकिन बहुत पास में बैठकर, तो चरणों में बैठ के बिल्कुल।
तो नवल किशोर दास जी महाराज का दर्शन करते। श्री राधा चरण दास जी टटिया स्थान के महंत थे, मैंने भी एक बार उनका दर्शन किया था, उनके पास मामा जी आते रहते थे। बाबा श्री किशोरी दास जी कालीदह वाले, और भी बहुत से वृंदावन के महान महान संतों का दर्शन प्राप्त करते और बड़ा छोह दुलार ये संतों का प्राप्त करते थे महाराज जी, मामा जी। बाबा श्री गिरधारी दास जी भक्तमाल आश्रम, और अध्ययन काल में ये लोग मामा जी की श्रद्धा बढ़ाने में बड़े सहयोगी हुए। धुरिया कुंज के बाबा श्याम सुंदर दास जी, श्री राधा वल्लभी संत श्री ध्रुव अली शरण जी महाराज भक्तमाली परंपरा में बड़े श्रद्धास्पद थे। श्री राधा वल्लभ लाल जी के स्नेह मूर्ति श्री ललिता चरण गोस्वामी जी को आचार्य माम विजानियात इस महावाक्य के अनुसार दर्शन करते थे। और कभी कभी वेण विनोद कुंज जाते थे। तो मैंने बालकृष्ण दास जी महाराज की चरितावली सुनाई है 2 भाग में ही, और उनके शिष्य मनोहर दास जी की चरितावली सुनाई, उनके शिष्य मतलब बालकृष्ण दास जी के शिष्य घनश्याम दास जी की सुनाई, और देवी माता की। तो इन सब लोगों के जो गुरुदेव थे बालकृष्ण दास जी, जो गीता वाटिका में भी राधा बाबा के स्नेह पात्र थे, वो बालकृष्ण दास जी के पास वेण विनोद कुंज में पहुंच जाते थे मामा जी, और बालकृष्ण दास जी महाराज की प्रेमोन्मत्तता को देख सुन करके मन ही मन कहते थे कब हूँ कहूँ यही रहने रहूँगो, ऐसी अभिलाषा सजोते, और बड़े प्रसन्न होते थे बालकृष्ण दास जी महाराज की अद्भुत वैराग्यपूर्ण प्रेमपूर्ण रहने से देख करके। और पूज्य बाबा के अभिन्न ठाकुर श्री घनश्याम जी महाराज की सजगता साधकों के लिए अनुकरणीय थी। मामा जी उनके पास भी बैठते थे। बाबा मनोहर दास जी महाराज, जिनका चरित्र अभी थोड़े दिन पहले आपने श्रवण किया, उनके भी साथ बैठकर बड़े आनंदित होते थे। बाबा सियाराम दास जी महाराज, श्री जी का मातृवत वात्सल्य भरा संरक्षण स्मरण होता था, पास में जाकर आनंदित होते थे। और सबके प्रिय सबके हितकारी, इस साधुता की कसौटी पर खरे, जीवन भर एक रस भजन का साकार स्वरूप, सबको छोह दुलार बांटते अपने जीवन से भगवत प्रेम के पथिकों का मार्गदर्शन कर गए महाराज। मामा जी बिल्कुल सरलता की मूर्ति थी, और ऐसी सरलता थी कि देख करके हृदय पर उनकी रहने की छवि बन जाती थी। और महाराज मथुरा दास जी भक्तमाली जी, जो रामजी भाई सत्संग भवन में बाद में कथा करते, पहले तो रहते थे बरसाना में, मैंने दर्शन किया था उनका, तो मेरा ख्याल राधा बाग में रहते थे बरसाना में वो। तो ये भक्तमाली जी की परंपरा में बड़े गुरु भाई थे। और श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी के चरणों में पितृवत भाव रखते हुए सजल नेत्रों से अपने हृदयगत भावों को सहज ही उनके समक्ष उड़ेल दिया करते थे। बड़ा प्रेम था। गणेश दास जी महाराज भी तो जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी से भक्तमाल का अध्ययन किए थे। ये सब गुरु भाई थे भक्तमाल जी के अध्ययन में। और मामा जी सबका बड़ा स्नेहपूर्ण आदर करते थे। श्री वृंदावन की नाम रूप लीला धाम की रस माधुरी का आस्वादन अवगाहन करते हुए यदा कदा श्री गुरुदेव की सेवा में आप अर्थात मामा जी बाहर की भी कथाओं में जाने लगे, क्योंकि कथा में ऐसे रस लेते थे न जैसे व्यसन
करने वाले व्यसन में रस लेते हैं, इसलिए इनको आप कथा व्यसनी कह सकते हैं। कथा ही जीवन था मामा जी का। तो हृदय में स्वांत सुख की कामना से श्री गुरुदेव के मुखारविंद से एक बार संपूर्ण भागवत जी को आद्योपांत प्रतिश्लोकी श्रवण करने का लौल्य जागा था, लालसा। और एक दिन समय पाकर के रात्रि शयन के समय श्री गुरुदेव के चरणों का संवाहन करते हुए श्री चरणों में अपनी भावना व्यक्त की कि प्रत्येक श्लोक का श्रवण करते हुए संपूर्ण भागवत श्रवण करना। तब श्री गुरुदेव ने पूछा, श्रीमन नारायण जी क्या इच्छा है, पंडित बनना चाहोगे या दास? बात यह है कि प्रत्येक श्लोक पढ़ना तो पंडित की बात हुई भक्तों। तो बड़ा गंभीर प्रश्न था कि दास के लिए तो भाव भक्ति प्रेम चाहिए। हर श्लोक हर शब्द का अर्थ जानना जरूरी नहीं हो सकता है, और पंडित के लिए सब जानना जरूरी है। तो गुरुदेव ने पूछा, श्रीमन नारायण जी अर्थात मामा जी क्या इच्छा है, पंडित बनना चाहोगे या दास? इतना सुनते ही मामा जी गुरुदेव के चरणों को पकड़कर विह्वल हो गए। बोले, गुरुदेव मुझ दास को तो दासानुदास ही बने रहना है, पंडित बनने की इच्छा नहीं है। संतों के चरणों का दास ही बना रहना चाहता हूँ। जैसे वृत्रासुर जी ने कहा है ना भगवान से, अहम हरे तब पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूय। बस इतना सुनकर के गुरुदेव गदगद हो गए। बोले, श्रीमन नारायण जी भक्तमाल जी का दृढ़ आश्रय लेकर इनका कथा श्रवण समाराधन कथन श्रवण समाराधन करते रहो। यही भगवत गुणानुवाद प्रसाद रूप में भक्तों में वितरण करते रहो। इनकी कृपा से ही तुम्हारे अंतःकरण में श्री भागवत जी स्वयं प्रकट हो जाएंगे। इसलिए तुम व्याकरण वाले अर्थ के चक्कर में मत पड़ो, भाव प्रधान रहो। तो गुरुदेव के मुखारविंद से ऐसा आशीर्वाद पा करके बहुत संतुष्ट हुए और अपने ऊपर गुरुदेव की इतनी कृपा करुणा देख करके आनंद मग्न हो गए। गुरुदेव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्राणपण से स्वयं को भक्तमाल जी में विलय कर दिया। मामा जी ने भक्तमाल जी के भाव में अपने को विलय कर दिया। भक्तमाल जी का ही गायन वाचन मंचन देख सुनकर पूज्य गुरुदेव श्री जगन्नाथ दास जी, जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी के मुख से निश्चित हुआ, अब तुम भक्तमाली बन गए हो। स्वयं श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी, मैंने तो बहुत बार दर्शन, 2 बार तो मैं उनके चरणों में बैठा था भक्तमाल पढ़ने के लिए, कम से कम 2 बार। सब संतों के साथ साथ मिल गया देखने के लिए कि संत लोग कहाँ जाते हैं पढ़ने, किसके पास बैठते हैं। इसी कौतुक से ही कह लीजिए 2 दिन जा कर के बैठा और श्रवण किया जो भक्तमाल पढ़ाते थे जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज। तो वही तो मामा जी को पढ़ाए थे भक्तमाल जी। तो जब उनका भक्तमाल जी का गायन वाचन मंचन ये सब देख देख करके इतने प्रसन्न हुए श्री गुरुदेव श्री जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली जी महाराज कि बोले, नारायण दास अब तुम भक्तमाली बन गए हो। कबीरदास जी ने कहा है ना कि संत अरु पारस में अंतर इतो सुजान, वो लोहा सोना करे यह करे आप समान। साधु और पारस में यह अंतर है कि पारस तो
सोना बना देता है, लेकिन पारस नहीं बना पाता। पारस लोहे को सोना बनाता है, न कि पारस बनाता है। और साधु साधु तो अपने जैसा साधु बना देता है दूसरे को भी। तो महाराज श्री भक्तमाली जगन्नाथ प्रसाद जी महाराज ने बिल्कुल अपने जैसा ही महान भक्तमाली बना दिया मामा जी को, और स्वयं अपने श्रीमुख से बोल पड़े थे गुरुदेव कि अब तुम भक्तमाली बन गए हो। तो गुरुदेव द्वारा प्रदत्त कृपा प्रसाद के वितरण का अवसर आया तो महाराज सोचने लगे कि सर्वप्रथम किनके सानिध्य में बैठकर अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। तभी श्री जगन्नाथपुरी छोटा छत्ता से अनंत श्री समलंकृत श्री गंगादास जी महाराज पधारे। भक्तों, ठाकुर जी कृपा से मैं गंगादास जी महाराज जी को छोटे छत्ता में जगन्नाथपुरी में 15 दिन राम कथा सुनाया था। वो उस कार्य के लिए मैं नहीं गया था भक्तों, वो ठाकुर जी ने ऐसा कर दिया था कि सुनाया था। संयोग ऐसा बना कि मैं जब गया पहली बार जगन्नाथपुरी तो मुझे पता ही नहीं था कि अभी दर्शन वहाँ बंद है और ठाकुर जी की वो लीला चल रही है कि भगवान बीमार हैं, मंदिर का दर्शन खुलता नहीं। तो जब पता चला कि अभी तो दर्शन खुलेगा 10-15 दिन बाद, तो हमने सोचा कि अब कहाँ जाएं, अब तो यहीं रहेंगे। तो महाराज जी की कृपा हो गई। श्री गंगादास जी महाराज बहुत वृद्ध थे, मेरा ख्याल 100 साल के आसपास थे, और उनके शिष्य जो फलाहारी बाबा थे उनको रिक्शा में बैठ के कहीं बैठा के ले जाते थे, हमारा ख्याल किसी वैद्य के पास ले जाते थे। तो उनके चरणों में ही बैठ करके मुझे 15 दिन रामायण सुनाने का मौका मिला था। ये संतों की कृपा। फिर वो मेरे सिर पर अपनी कृपा भरी दृष्टि और वरद हस्त को भी कृपा करके पधराते थे। ये मैंने अपनी बात बीच में रख दी भक्तों। तो यही गंगादास जी महाराज छोटे छत्ता वाले जो थे, इनके पधारने पर जगन्नाथपुरी में कथा के लिए महाराज जी को अर्थात मामा जी को आवाहन किया उन्होंने कि आप आओ और वहाँ छोटे छत्ता में जगन्नाथपुरी में सुनाओ ना भक्तमाल। तो प्रभु की इस लीला को देख करके भाव विभोर हो गए, और पाठ पढ़ाने वाले भी जगन्नाथ जी अर्थात गुरुदेव जो थे ना भक्तमाली जी, ज्ञान गुदड़ी वाले जो भक्तमाली जी श्री वृंदावन धाम में थे, जिनसे मामा जी ने भक्तमाल पढ़ा था, उनका नाम था जगन्नाथ प्रसाद। और अब जगन्नाथ भगवान इधर पढ़ाए थे जगन्नाथ प्रसाद जी, और पाठ पढ़ाने वाले भी जगन्नाथ जी और पाठ सुनने वाले भी जगन्नाथ जी पुरी में। तो आपने कवितावली में पढ़ा होगा ना, कीर जो नाम रटे तुलसी तो कहो जग जानकी नाथ पढ़ायो। तो ऐसे ही गुरु गोविंद दो नहीं एक ही हैं भक्तों। गुरुदेव थे जगन्नाथ जी जो ज्ञान गुदड़ी में विराजमान थे, और अब गोविंद भगवान जगन्नाथपुरी में जो भक्तमाल कथा सुनने के लिए बुलाए हैं गंगादास जी के माध्यम से। क्योंकि तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा है, शत शत बलिहारी गुरुदेव की, उनकी कृपा की। जग में जगन्नाथ से बढ़कर सांचो मीत कोई ना। अब तो मामा जी के हृदय में जगन्नाथ जी के दर्शन की लालसा तो पहले से ही थी, और ये बानक बन गया कि छोटे छत्ता में जा करके भक्तमाल सुनाना है।
गंगादास जी महाराज आयोजक हो गए। लीला तो भगवान जगन्नाथ की थी और माध्यम बना दिया महंत श्री गंगादास जी को। बहुत महान पुरुष थे, उन्होंने ग्रंथ भी लिखे हैं कई, रामायण की टीका भी लिखी उन्होंने और भी ग्रंथ लिखे हैं। तो मैंने उनका दर्शन किया था, उनके चरणों में बैठ के प्रभु की लीलाएं सुनाई थी, सुंदरकांड का व्याख्या सुनाया था मैंने। तो ये गंगादास जी महाराज बुलाए थे और वहाँ पर मामा जी ने जा कर के सुनाया था भक्तमाल। और उसी समय भक्तों श्री खाकी बाबा सरकार की बक्सर आने की आज्ञा मामा जी को पिताजी के द्वारा पत्र से मिले कि गुरुदेव श्री खाकी बाबा बक्सर बुला रहे हैं। अब हृदय ऊहापोह की स्थिति में किंकर्तव्य विमूढ़ होकर गुरुदेव भक्तमाली जी के पास पहुंचे और अपनी दुविधा को प्रस्तुत किया। तो गुरुदेव भक्तमाली जी ने आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय का पोषण करते हुए पहले बक्सर जाने का निर्देश किया। और बक्सर बिहारी गुरुदेव श्री खाकी बाबा सरकार के चरणों में उपस्थित होकर साष्टांग प्रणाम करके सेवा की जिज्ञासा की। तो गुरुदेव खाकी बाबा ने पास ही में रखे पत्रों की ढेर की ओर संकेत करते हुए कहा कि मुझे समय नहीं है इन सब का उत्तर लिखना है तुम्हें। अब करबद्ध होकर उत्तर में क्या लिखना निर्देश करें ऐसी प्रार्थना की, क्योंकि मुझे तो जानकारी नहीं है गुरुदेव क्या लिखना है। तो गुरुदेव ने कहा कलम लेकर बैठ जाओ और जो ठाकुर जी प्रेरणा करें वही लिखते जाओ। हाँ, 2 पत्र तो मेरे सामने ही लिखो। एक पत्र गीता प्रेस गोरखपुर के सेठ जयदयाल गोयंदका जी के नाम की, 15 दिन बाद उनका बुलावा आ जाएगा भगवान की ओर से, ये लिखो। और दूसरा पत्र लिखो श्री राम पतारत दास जी वेदांती, अयोध्या जी में जानकी घाट वाले श्री अयोध्या जी को, और पटना के पते से जीवन के मात्र 10 दिन और शेष हैं, ऐसा लिख दो। और शीघ्र अयोध्या पहुँचे, उनको लिख दो कि अयोध्या पहुँच जाओ, केवल 10 दिन शेष हैं। तो पूज्य खाकी बाबा सरकार हनुमान जी के ही अंशावतार थे महाराज। 2 महान सिद्ध संतों के लिए लिखवा दिया, एक गोयंदका जी के लिए, एक राम पतारत दास जी के लिए। एक के लिए लिख दिया 15 दिन बाकी हैं, दूसरे के लिए लिखवा दिया कि बस 10 दिन बाकी हैं जीवन समाप्त होने में। और पत्र के अनुसार निर्देशित समय पर ही दोनों विभूतियों का परम पद हुआ था। समय पाकर के गुरुदेव खाकी बाबा सरकार से प्रार्थना की कि इस अकिंचन दास को भी आपकी योग सिद्धियों का किंचित प्रसाद मिले तो दास कृतकृत्य हो जाए। गुरुदेव प्रसन्न मुद्रा में थे, बोले तुम्हें जो मिला है वो पर्याप्त है, ये समय योग सिद्धियों के लायक नहीं है। कथा कीर्तन उत्सव के द्वारा सबको रस सिक्त करके धन्य करो। तो पूज्य बाबा जी का आशीर्वाद लेकर के आज्ञा शिरोधार्य करके जगन्नाथपुरी के लिए तब प्रस्थान किया। आओ महाराज, गुरु की आज्ञा पालन करना बहुत कल्याणकारी होता है भक्तों। तो गाते गुनगुनाते जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। गुनगुनाते गाते गाते मामा जी जगन्नाथपुरी पहुँचे। खाकी बाबा सरकार के शिष्य गुरु भाई चड्ढा जी भी साथ थे। श्री छोटा छत्ता आश्रम पहुँच करके आसन लगाया, स्नान आदि से निवृत्त हो जगन्नाथ जी के दर्शनार्थ गए। दर्शन के दौरान मनोगत भाव जो था भगवान के सम्मुख रख रहे थे। देखिवे को श्याम घन दे तो दृग रोम रोम,
सो न कियो विधियो अविधि करे पल के। श्री जगन्नाथ जी के रूप माधुरी को भाव विभोर होकर निहारते रहे। अगले दिन श्री भक्तमाल कथा के शुभारंभ का अवसर आया। संकोच में पड़े थोड़ा। फलाहारी बाबा जी महाराज ने आज्ञा दी व्यासासन पर विराजमान होने की, किंतु मामा जी ने कहा कि हम अधिकारी नहीं हैं व्यासासन पर बैठने के। संतों के विशेष आग्रह पर गुरुदेव ने जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली जी की प्रसाद वितरण की आज्ञा स्मरण कर व्यासासन पर आसीन हुए और भक्तमाल जी के प्रथम श्रोता ठाकुर जगन्नाथ जी का आवाहन किया। भक्तों, अब बीच बीच में मुझे अपनी बात याद आ जाती है तो मैं आपको सुना देता हूँ। मैं जब गया था पहली बार, छोटा छत्ता जी महाराज जो गंगादास जी की आज्ञा से राम कथा सुना रहा था, तो उस समय भी भक्त ये फलाहारी मज्जी महाराज ही सारी व्यवस्था देखते थे। वही अधिकारी कह लीजिए महंत के बाद। वो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की थी, क्योंकि मैं उस समय बिना ग्रंथ हाथ में लिए गीता जी का संपूर्ण पाठ करता रहता था। तो बड़े प्रसन्न हुए और मैंने गीता जी को खोल करके उल्टा रख दिया था। तो श्री फलाहारी जी महाराज जो गंगा दास जी महाराज के शिष्य थे, उस समय जो छोटे महंत थे, उन्होंने बड़े स्नेह से मुझसे कहा गीता जी को उल्टा मत रखा करो। ऐसे ऐसे महान पुरुषों से रहने की शिक्षा प्राप्त होती वक्त। तो ये महान संत, ये मेरे ऊपर इतनी कृपा इनकी थी कि गंगादास जी महाराज और फलाहारी बाबा, इन दोनों लोगों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ था। अब बीच में मैंने अपनी बात मिला दी, लेकिन मैं बता रहा था मामा जी की बात कि ये दोनों महान पुरुष गंगादास जी और फलाहारी जी महाराज, इनके आदेश निर्देश के अनुसार मामा जी वहाँ आसन पर अपने गुरुदेव भक्तमाली जी जगन्नाथ प्रसाद जी की स्मृति में करके सिर झुका के व्यासासन पर विराजमान हुए और फिर भक्तमाल जी की कथा सुनाए। भगवान जगन्नाथ को ही आवाहन करके मुख्य श्रोता बनाया था। भगवान जगन्नाथ का ये धाम है जगन्नाथपुरी, तो वहीं थे, लेकिन फिर भी उनको अपने सम्मुख श्रोता के रूप में विराजमान किया भाव से। तो इन सब दिव्य संतों और भगवत स्वरूपों को और मामा जी को प्रणाम करके आज यहीं विराम दे रहा हूँ। आगे की बात फिर सुनाऊंगा आपको। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।